अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रावल है और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनिंग हम लोगों ने एक ये कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, फ्री में आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी जुगतें, थोड़ा सा मजाक, सब चलेगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग अपनी जितनी परेशानियाँ, जितनी टेंशनें लेकर दिमाग में फिर रहे हैं, सबको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देंगे आप, ठीक है। कुछ टाइम आप यहाँ देंगे जिसमें हम आपको खुश करेंगे, हंसाएंगे, और इस चीज़ में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई बात करता हूँ और वो उसका जवाब आपको आता है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं भी यहाँ कोई मसाला डाल सकता हूँ, आप भी डालें मसाला, हमें भी मज़ा आएगा, हम आपको, आप हमें। तो वे वर्ल्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ठीक है। इसको हमने कॉमेडी टूर का नाम दिया है। जी सर, कॉमेडी टूर, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह आगे आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारा बिल्कुल फर्स्ट सेगमेंट है, होप सो अच्छा रहेगा। तो काइंडली आप लोग अपना मोबाइल ज़रा साइलेंट पे कर देंगे, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन कंट्रीब्यूट करना है आप लोगों ने, ठीक है, और उठ के नहीं जाना है काइंडली, कोई भी भाई, सब लोगों ने हमारे साथ मिल के रहना है। और यहाँ पर मैं बुलाऊँगा हमारे बहुत ही अच्छे होस्ट, हमारे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं सलमान, वो आपको एंटरटेन करेंगे एज अ कॉमेडियन। सो वेलकम सलमान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सलमान है और मैं आज यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी के लिए आया हूँ। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सारे इवेंट के ऑर्गेनाइज़र के लिए क्लैपिंग हो जाए। बस 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 बस, वो इतनी डिज़र्व करता है। इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र, वेव वर्ल्ड के ओनर नुमान भाई, उन्हें मैं बचपन से जानता हूँ। आपके भी फ्रेंड सर्कल में नुमान नाम का बंदा होगा। भाई नुमान का निकनेम क्या हो सकता है? इसका नाम जकूटा है। एंड ही स्टैमर्स ऑल्सो। स्टैमर का मतलब पता है आपको? हैशटैग गरीब ऑडियंस। नोमी भाई, मैंने बड़ा कवर करने की कोशिश की इंग्लिश बोल के, लेकिन आपकी मोदी वाली पक्की है। स्टैमरिंग का मतलब है हकलाना, और ये बहुत हकलाता है। लेकिन बीइंग अ कॉमेडियन मेरा एक बिलीव है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा बंदा, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे मारना चाहिए। ये 5 सेकंड की बात में आधे घंटे की क्यूरियोसिटी डाल देते हैं बिला वजह। मैं वहाँ गया, वहाँ बो 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 बहुत करनी थी। तू बहुत रहने दे, सिर्फ गर्मी बता दे। खैर, इससे पहले मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता था और उसकी वजह से मेरा पाकिस्तान में एक्सपोजर बहुत रहा। पाकिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, हर इलाके का अपना ही फ्लेवर है। पाकिस्तान के फ्लेवर्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कराची इज़ नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स, जबकि हैशटैग भाई के बाद उनका सबसे बड़ा फड्डा के इलेक्ट्रिक से चल रहा है। के इलेक्ट्रिक की तो तारीफ़ें कर करके वहाँ की आंटियाँ वायरल हो चुकी हैं। ये हमें पागल बना रहे, याद है? नहीं, हम वो पूरा नहीं बोल सकते, वीडियो भी डालनी है ना। कराची के बारे में एक चीज़ तो पक्की है कि वहाँ की आवाम डेडिकेटेड बहुत है। 5 रुपए के गुटके को आधा घंटा मुंह में रखने के लिए डेडिकेशन चाहिए। मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है कि ये लोग इतना क्यों खाते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें इनोवेशन कोई नहीं है। वही पुड़िया, वही छालिया, वही लाल रंग का तूप, इसमें कोई इनोवेशन नहीं है। सिंध कोटे की वजह से इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी अरूज पे। उस गुटके के अंदर कलर डालो, आवाम को नौकरियाँ दो। ये ले भाई अब्दुल, 3 नीले गुटके के पैकेट, सुबह तक ये दीवार पेंट होनी चाहिए। खैर, कराची का जितना भी एक्सपोजर रहा, बहुत ज़बरदस्त सिटी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ कराची में ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि आपको रोड्स और इन सब सेफ्टीज़ का भी ख्याल करना पड़ता है। और कराची की आवाम अपने आप को कराचीआइट्स कहती है। कराचीआइट्स मतलब उसकी भी एक वजह है, इनकी ज़िंदगी में और काइट्स में बहुत रिजेम्बलेंस है। मतलब कोई भी कभी भी कहीं भी काट ले। इनकी ज़िंदगी को वहाँ के कुत्ते भी सीरियस नहीं ले रहे, इतनी मिजरेबल ज़िंदगी है। मिजरेबल से याद आया, अगर आप इमेजिन करें कि कराची की ज़िंदगी कैसी है। आपकी खिड़की से समंदर नज़र आ रहा है, क्या समंदर, लेकिन घर में धोने के पानी नहीं है। हैशटैग फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा आगे हैं तो हैदराबाद आता है। हैदराबाद इज़ अ वेरी रीजनेबल सिटी।
लेकिन इस सिटी की जो मदर सिस्टर टुगेदर अली हैदराबादी ने की है ना, और इस बंदे से पहले आईफोन और गुर्दे वाला जोक सुनते थे हम, इस बंदे ने आईफोन के साथ नानी वाले को जोड़ दिया। और फिर इसकी वॉक, क्या बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अपने शहर की ना, मुल्तान की। मुल्तान बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है। हैशटैग सिटी ऑफ सेंट्स, हैशटैग सोन हलवा। मतलब हमारे पास इतने सोन हलवे हैं कि किसी ब्रांड के इतने लॉन के प्रिंट नहीं होते जितने हमारे पास सोन हलवे हैं। और वो सारे असली हैं बाय द वे। और हैशटैग मुल्तानी मिट्टी। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इतनी मिट्टी देख ली है ना, हमारे दिमाग में से कब्र का डर खौफ ही ख़त्म हो गया। हमें कोई कहता है ना कि यार मरने के बाद मनो मट्टी के नीचे जाएंगे, तो हम कहते हैं फिर क्या हुआ, जिंदा भी तो टनो मट्टी में है। मुल्तान में और भी बहुत सी चीज़ें फेमस हैं। हैशटैग आम, हमारा आम पूरी दुनिया में फेमस है। ऊपर से वो आमिर भाई कहते हैं ना, आम खाएगा आम, वो हमारा होता है, यानी हमारी प्रोडक्ट पे पब्लिसिटी चल रही है। फिर हैशटैग गर्मी, उफ बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी से याद आया, ये मुफ्ती अब्दुल कबीर भी तो मुल्तान के हैं ना। सही है। अगर और किसी की बात की जाए मुल्तान के हवाले से, पहले तो हालात बहुत ख़राब थे। हमारे पास घूमने फिरने के लिए दो ही जगह होती थी, झील और यूनिवर्सिटी। ओ भैंस, अभी भी वही है। खैर आगे बात करते हैं। लाहौर है। लाहौर के हवाले से बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं, जिनमें अगर सबसे पहले बात की जाए तो जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमे ही नहीं। जैसे बाय द वे मैं भी लाहौर में ही जामा था। लाहौर के बारे में मैंने बता दिया पब्लिकली कि मैं लाहौर से हूँ, तो कमेंट्स में काइट्स आएंगी और बोलेंगी यार लाहौर है तो कराची उसका शहर है। खैर लाहौर के लोगों का एक बड़ा मसला है, ये 24 घंटे नशे में रहते हैं, और उस नशे का नाम है हैशटैग रोटी। ये इतने नशे में होते हैं, आपने वो मिसाल सुनी है कि गधे और घोड़े में फ़र्क करना। ये इतने नशे में होते हैं, ये गधे और बकरे में भी फ़र्क नहीं करते, ये ज़रा में बहुत होता है। ये इतने नशे में होते हैं, जालिम हो जाते हैं। जालिम कितना मासूम परिंदा है भाई, आप तो चिड़ा और चिड़िया, ये उसमें भी सीखे तुम देते। ये दुनिया का वाहिद इलाका है जहाँ पे फौतगी पे भी रोटी डिस्कस होती है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि वो फौत कैसे हुए थे, बस पाए चन्नी पल्ली दोपहर रोटी खा के सोते, शाम में उठे तो फिर रोटी मांग ली। मतलब ये बातें आप ना भी करें तो उनकी फौतगी का बताएं, लेकिन रोटी ज़रूर डिस्कस होती है। लाहौरियों को रोटी का क्रेज़ है। लेकिन लाहौर ने हमें बहुत से फेमस क्रिकेटर्स भी दिए हैं, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल है हैशटैग बाबर आजम। लेकिन ये इतनी वैलिड बात नहीं है, क्योंकि उमर अकमल भी लाहौर का है। आगे चलते अगर हम थोड़ा सा, तो पेशावर की बात करते हैं। फ़खैर रागले, सिटी ऑफ फ्लावर्स, इन्होंने पिछले 74 सालों में हमारे साथ ऐसी फ्लावरबाजी की है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, आओ ना माड़ा कभी खुशबू लगा के। ये पठान बड़ी बैलेंस कौम है। एक तरफ अब्दुल कदीर खान एटॉमिक पावर बना रहा है, एक तरफ एक पठान रेडी में आग लगा रहा है, तो ये बैलेंस लेके चलते हैं। ये मासूम भी हैं और तेज़ भी बहुत है। ये तेज़ इतने हैं, इन्होंने गुब्बारे फाड़ने को कारोबार बनाया हुआ है, और ये इतने तेज़ हैं कि आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो ये बात कहता हो कि हमारा पूरी दुनिया में कारोबार है। इनका है हैशटैग पॉपकॉर्न्स। और ये मासूम इतने कि वो एक खान साहब का 1,00,000-1.5 लाख रुपया गुम हो गया। उन्हें अपनी बेगम का शक था, उन्होंने उससे बहस करके, उससे लड़ के, उसके माथे में गोली मारने के बाद ख्याल है ओ माड़ा रकम तो शलवार का जेब में पड़ा था। खैर पाकिस्तान में बहुत फ्लेवर है, लेकिन पाकिस्तानियों का एक तो इत्तेफाक है, पाकिस्तानी किसी भी इलाके से हो पाकिस्तान के, उन्हें ये तो पता है कि हमारी करप्शन, हमारी पॉवर्टी, हमारी लोनलीनेस, हमारे मसले मसाइल, दहशतगर्दी, ये सब कुछ ख़त्म हो सकता था, लेकिन
अगर उस दिन हसन अली कैच पकड़ लेता तो ये लोग सब कुछ भूल जाते। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, गिव मी अ चेयर, जिनको लगता है कि आपकी कास्ट आप पे असरअंदाज होती है? गिव मी अ चेयर, चीयर 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 बोले तो हाँ नहीं। खैर, आपकी जो भी कास्ट होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ मशहूर होता है। जैसे शेख के बारे में मशहूर होता है कि वो पैसे बहुत खर्च करते हैं। मेरी कास्ट ने भी मुझ पर बहुत असर किया है। मैं बहुत मासूम कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं राजपूत हूँ। तो राजपूतों की तो आपने सुनी होंगी लड़ाइयाँ, तलवारें, घोड़े। हम इस इमेज के साथ ज़िंदगी गुजार ही रहे थे कि रई सही कसर आके राणा सनाउल्लाह ने पूरी कर दी है। रानों के बारे में लड़ाइयाँ तो मशहूर हैं, लेकिन मेरा बचपन से ही विजन क्लियर था कि छोटी मोटी लड़ाई तो करनी नहीं है। हैशटैग PTP, हड्डा तो पक्का है, यानी छोटी मोटी लड़ाई नहीं करनी। मैं आपको अपनी एक छोटी सी लड़ाई बताता हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ उसकी एक साइड पे एक मीडिया ग्रुप का ऑफिस है और एक साइड पे हाई कोर्ट है। तो रोड क्रॉस करने के लिए हमें सड़क के पार जाना पड़ता है, और सड़क पार करने के लिए हमें एक ही रूल पता है कि पहले दाएं देखें फिर बाएं देखें। ये रोड क्रॉस करने की जितने भी रूल्स हैं, इनको लोग बताएं कि हमारी पाकिस्तानी ट्रैफिक के अंदर लोग पीछे से मारते हैं, दाएं बाएं नहीं देखना पड़ता। तो खैर, इसी तरह मैं एक दिन अपनी कॉलोनी से निकला तो मुझे रोड क्रॉस करना था। तो एक पाकिस्तानी कौमी गाड़ी ने मुझे रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया। पाकिस्तान की कौमी गाड़ी कौन सी है? वही हैशटैग गरीब आदमी। मेहरान ही रहेगी तुम्हारी, अब वो बंद हो चुकी है। एटलीस्ट ऑल्टो पे तो आ जाओ। खैर, एक मेहरान, हाँ खैर एक मेहरान ने मुझे रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, हैशटैग PTP। तो उसको क्रॉस करते हुए उसको घुरी कराना तो मेरा कौमी फरीज़ा था। अब मैं उसको घुरी कराया तो उसने मुझे एक्सप्रेशंस दिए जिसमें कुछ गालियाँ भी थी कि रोक तेरी मत। मैंने सारी ज़िंदगी इसी बॉडी के साथ लड़ाई की। ऐसा नहीं है कि मैं पहले बीमारियों से लड़ता रहूँ, पहले बहुत सेहतमंद था, ऐसा नहीं है, शुरू से ऐसा था। जब उसने मुझे ये एक्सप्रेशन दिए तो मैंने बाइक रोक ली, बाइक बंद की और उसको वहीं पे खड़े होके बाहर बुलाया। एटीट्यूड देख रहे लड़के का, बाहर बुलाया इसी से। उसको बाहर बुलाया तो पाकिस्तानी सड़क पे लड़ाई होने वाला एक ही जुमला हम दोनों ने बोला, तू अन्ना है तेरा नज़र नहीं आता। मैंने कहा देखना दिखाना तो छोड़, ये बता तूने गाली कैसे दी। उसने मुझे गुगली करा दी। वो कहता है मैंने गाली नहीं दी। मैंने कहा फटा कैसे? फटा तो पक्का है। मैंने उसे फिर जोर दिया, मैंने कहा तूने गाली दी? उसने कहा मैंने नहीं दी। मैंने कहा तूने दी? उसने कहा मैंने नहीं दी। मैंने कहा मुझे लगा तूने दी, और धैड़ करी थी शुरू। अब हमारी लड़ाई हो रही है, मैंने उसके बाल पकड़े हैं, उसने मेरे नाक में गोली दी, ये नाक मैंने अभी डाला और इस लड़ाई में हाँ खैर इसी लड़ाई के दौरान रोड की दूसरी साइड पे उस मीडिया ग्रुप की एक DSNG रेडी हो रही थी। 4-5 जने, कोई जनरेटर की तारें लगा रहा है, कोई कैमरा फिट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो सारा काम छोड़ के वो मेरी तरफ आए। भाई साहब वो धोया मैंने, यूँ धोया। 18 दिन मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना धोया। लेकिन इस लड़ाई के दौरान मुझसे एक अच्छा काम हुआ, वो पाकिस्तान की कौमी गाड़ी, उसकी चाबी मेरे पास आ चुकी थी। जब वो मुझे सूट साथ के थक गए और वापस चले गए तो मैं और ड्राइवर बच गए। अब मेरी दुनिया घूम रही है, मेरी दुनिया घूम रही है। ड्राइवर मुझे कह रहा है चाबी दे, और मैं कह रहा हूँ बच्चे नहीं दूंगा, मान से जार दे। कहता है मैं कहा चाबी नहीं दूंगा, जान से मार दे। खैर इतने में मेरे घर तक खबर पहुँच चुकी थी कि मेरी लड़ाई हो। मेरे चाचू, उनका एक दोस्त, मेरा छोटा भाई, ये सब लोग आए। भाई साहब हमने ड्राइवर का फुटबॉल बनाया, हम सब ने मिलकर उसका फुटबॉल बनाया। अब उस गाड़ी के लोग कोई भी इस तरफ नहीं आया, वो सब अपने कामों में लगे हुए थे। मैं बड़ा परेशान हुआ
मैं कहा यार जब हम अकेले आपस में 1-to-1 स्ट्रीट फाइट कर रहे थे तो इनमें से सारे के सारे आ गए थे। अब हम सारे मिलके इस एक बंदे को सूत रहे हैं तो उधर से कोई भी नहीं आ रहा। तो मैंने यहीं से बढ़ के लगाना शुरू कर दिया, राजपूत आधे भी उन। खैर उनमें से कोई नहीं आया, लेकिन हम लोग उधर चले गए। जब हम उधर गए तो हमने उनको भी कुटना शुरू कर दिया। उनके कैमरामैन का मोबाइल गिर गया तो मेरे चाचू के दोस्त ने उठा लिया, उस पर कॉल आई और उसको कराची लैंग्वेज में कैमरा कहाँ कर दी है। कह रहा नहीं जी इस कैमरामैन का कसूर नहीं है, इनकी यहाँ पे लड़ाई हो गई है। और इस फ़ोन के बंद होने के 1.5 मिनट बाद थाना कैंट का डर आ गया और हम फिर थे बड़े घर में। बड़ा घर समझते उसी में हर बंदा अपने विजन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारता है। भाई मैं थाने में पहुंचा, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। ये कौन सा पहली दफ़ा लड़ाई हुई थी, साथ मेरा छोटा भाई भी था और साथ मेरे चाचू भी थे। अब मेरा छोटा भाई शाम के 8 बजे थाना कैंट में मेरे वालिद साहब को क्या कह रहा है, जब मेरे अब्बा जी उसको बोल रहे हैं कि बेटा कोई टेंशन तो नहीं है, मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह अभी हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। तो मेरा छोटा भाई बोलता है जी कोई मसला नहीं है जी, ये चाहे 4-5 दिन रख लें, रोटी नहीं दी अभी तक। तो भूख से ऐसी तैसी फिरी हुई थी वही। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ हुआ कैसे और कैसे इतनी जल्दी मैं यहाँ पहुँच गया। हम सब में सबसे सीनियर थे हमारे चाचू, तो उनका विजन भी हमसे सबसे ज़्यादा था। वो जो चीज़ देख रहे थे वो थी रात को 12 बजे के बाद वाली पांजा शेप, और उन्हें उन पांजों का सेक अभी से फील होना शुरू हो गया था। और जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, सुबह से आप खामोश हैं। तो कहते कुछ नहीं यार, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि हम जल्द से बाहर आ जाए। फिर मैंने उन्हें नोट किया, वो बहुत पढ़ रहे थे, मुंह में पढ़ रहे थे। मैंने भाई साहब मैट्रिक तक इतनी पढ़ाई नहीं की जितनी उन्होंने अपने मुंह में कर ली थी। और इतने में जिस बंदे के साथ हमारी लड़ाई हुई थी वो मीडिया ग्रुप का बंदा भी आ गया। उन्हें कहा नहीं अपने ही बच्चे हैं जी, छाड़ देंगे, कोई मसला नहीं है जी, कोई तरह ऐसी गल नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 12 बजे के बाद तो मुझे अपने चाचू का विजन याद आ गया कि लग रहा है पांजा तो पड़ेगा, सेक मुझे भी महसूस होने लगी। अब इतने में मेरे वाले साहब दोबारा आए, उनका कोई परेशानी तो नहीं है। मैं कहा नहीं जी वो, लेकिन हमें अंदर के लोग बता रहे हैं यहाँ 12 बजे के बाद कुछ होता है। तो मेरे अब्बा जी ने मिशन बना लिया कि इनको 12 बजे से पहले निकालना है। अब उस मिशन में वो उस बंदे को हम कॉल्स कर रहे हैं, वो आए ना, वो शार्ट हो गया, जहाँ हमारे अक्सर लोग हो जाते हैं, शार्ट हो गया। अब उसको कॉल कर रहे हैं तो वो एक ही बात बोल रहा है कि भाईजान कोई मसला नहीं, अपने बच्चे हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं कोई दरख्वास्त नहीं दूंगा, कोई पर्चा नहीं होगा, छोड़ दूंगा, लेकिन 12 बजे की बात। ज़िंदगी में पहली दफ़ा 12 बजे मुझे बुरा लग रहा है। इतने में SHO साहब आए और उस टाइम था तकरीबन 9-9:15 बजे का, और एक बंदे को ऐसे लेके गए जैसे आप चिकन की दुकान पे चिकन लेने नहीं जाते, तो वो जाली खोल के मुर्गी निकालता, तो वो हमारी दीवार को गेट को खोल के एक बंदे को ले गए और सामने वाले कमरे में ले गए। और उस कमरे में से भाईजान ऐसी आवाज़ें आई, आपने कभी करेले गोश्त में भी वैसी आवाज़ें नहीं सुनी होगी, समझ रहे हो, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ें आई। और वो बंदा तकरीबन आधे घंटे बाद आ गया। तो मैंने चाचू को कहा इसके साथ क्या हुआ, मैंने इसको पांजा होगा। तो मैंने कहा ये तो 12 बजे के बाद था। तो खैर अब हम इसी जस्तजू में थे कि हमारा पांजा 12 बजे के बाद होगा या 12 बजे के पहले होगा। लेकिन उससे हमारी सुलह हो गई, हम जेल से बाहर आ गए। तो जो वो कैमरामैन था जिसको हमने सूता था वो बेचारा बंदा था, तो वो मेरे अब्बा जी को आगे कहने लगा कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में एक ही मकसद था कि मैं अपनी गंज को बचा के रखूँ। ये मेरे बाल गिरे नहीं है, मैंने शौक से करवाई, और इन्होंने मेरे सर को ही मारा। ये देखे रोबड़े बन गए, यूँ दिखा रहे हो, रोबड़े बन गए। तब तक हम बाहर आ चुके थे, अब्बा जी की टेंशन खत्म हो गई थी, तो अब्बा जी ने उसको जुगत करा दी। नहीं पुत्र, तेरी माँ ने तेरा सिर ही नहीं सही बनाया। तो खैर मैं इस लड़ाई से पहले तक मैं बहुत लड़ता था, लेकिन उस रात मैंने अपने वाले साहब को सुन लिया कि वो
थोड़ा परेशान होकर बोल रहे थे कि इसकी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं और दूसरा बड़े घर से भी हो रहे थे। तो मैंने फिर उसके बाद लड़ाइयाँ छोड़ दी। अब लोग कभी कभी लड़ते हैं, मैं नहीं लड़ता। अभी बात हुई मेरे अब्बा जी की, तो ये तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ या जो कुछ भी मेरे अंदर है वो मेरे अब्बा जी से आया हुआ है। उनकी ज़िंदगी के भी बड़े हैशटैग्स हैं। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हैशटैग था फोर्ड मंटरू। एक दिन रात को 8 बजे उनके दोस्त उनके साथ बैठे हुए थे और उन्होंने प्लान बना लिया, भाई साहब फोर्ड मंटरू जाएंगे और अगली सुबह ही जाएंगे। और वो सारी रात चिकन विकन ये वो तैयार शार करके अगले दिन फोर्ड मंटरू के लिए निकल गए। और जब वो फोर्ड मंटरू के लिए निकले हैं तो सारी रात के जागे हुए थे और सुबह ठंडी हवा चलती है। उनके साथ बाइक पे एक शाहजी थे और उनके पास कुकर था जिसके अंदर चिकन था। शाहजी ने मेरे अब्बा जी को कहा, चोई साहब भूख लगी। मेरे अब्बा जी ने उसको लारा लगाया कि आगे बाग आएगा, उसमें बैठ के खाएंगे दोनों में। शाहजी ने उम्मीद लगा ली कि थोड़ा आगे जाके चिकन मिलेगा, लेकिन थोड़ा आगे जाके मेरे अब्बा जी सो गए। मैं बना नहीं रहा, चलती मोटरसाइकिल पे खुद चलाते हुए सो गए। और जब उनकी बाइक दौड़ रही थी, शाहजी सब कुछ लाइव देख रहे और शाहजी ये सोच रहे थे कि चोई साहब ये की गए हैं क्योंकि मैंने इनसे चिकन मांग लिया। लेकिन मेरे अब्बा जी तो सो गए थे। और खैर एक खड्डा आया, उसमें बाइक लगी और बाइक गिर गई। मेरे अब्बा जी का एक दांत टूट गया और भी चोटें हैं, लेकिन मेरे अब्बा जी खड़े हो गए। जब मेरे अब्बा जी ने शाहजी को देखा तो शाहजी इस पोजीशन में, शाहजी का सांस बंद हो चुका था, चिकन डिग चुका था। तो इतने में अब्बा जी को शाहजी की पड़ गई कि कहीं शाहजी ऑफ हो गए। शाहजी को साइड पे लिटा के अब्बा जी ने CPR दिया, मतलब समझ रहे, माउथ टू माउथ। उनका सीना दबाया, उनको सांस देने की कोशिश की। शाहजी को 15 मिनट बाद छाती का लॉक खुला और सांस आया। शाहजी ने पहली बात ही बोली, जो सब पहन जो चिकन भी ऐसे की पहन। तो अभी यहाँ पे उनका हैशटैग फोर्ड मंटरू ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी बहुत है। उन्होंने शाहजी को दूसरी बाइक पे शिफ्ट किया, वो खुद भी किसी और बाइक पे शिफ्ट हुए। वो बाइक उन्होंने वहीं खड़ी कर दी, वो आगे ले जाने के काबिल नहीं थे। तो ये लोग करते कराते फोर्ड मंटरू पहुँच गए। ये एक दिन का टूर था, रात उन्होंने वहीं रहा। फोर्ड मंटरू तब लारियाँ चलती थी, वो छोटी गाड़ियाँ, पिकअप वैन टाइप। अब सब लोग उसमें बैठ के ऊपर जाना चाह रहे थे और वो चढ़ाई थी, बड़ी स्टीप चढ़ाई। अब मेरे अब्बा जी बताते हैं कि उन्होंने पिकअप पे सबको बिठाया और सबसे एंड में उसके पायदान पे पाँव रख के उसके रॉड में बाजू फंसा के खुद सबसे बाहर खड़े होकर वो ऊपर चढ़ने लग गए। तो मेरे अब्बा जी कहते हैं कि जब मैं ऊपर जा रहा था, इतने में पीछे से एक जीप आ गई और जीप में 3 बच्चियाँ आ गई। मतलब अब्बा जी का स्वैग चेक किया। अब्बा जी ने जीन्स पहनी हुई है, ऊपर शर्ट पहनी हुई है, रेबैन के ग्लासेस लगाए हुए हैं। अब्बा जी ने कहा पीछे बच्चियाँ आ गई हैं तो स्वैग बढ़ाना पड़ेगा। अब्बा जी ने अपनी जेब में से डन एंड डबल पैक की डब्बी निकाली, 7 माचिस निकाली, सिगरेट लगाया, सिगरेट जलाने के लिए माचिस लगाया। जब माचिस लगाई है उस टाइम उन्हें पता लगा कि वो डंडे में से बाजू तो बाहर आ गए और गाड़ी तो चल रही थी। जैसी गाड़ी पे हल्का सा जंप आया, अब्बा जी नीचे। अब्बा जी ने कहा बुला हुप किया पूरा पूरा, और अब्बा जी को सट पे सट लग गई। उनका एक और दांत टूट गया और ये मैं बता नहीं रहा, उनके 2 फ्रंट वाले दांत लग गए। और अब्बा जी के दोस्तों ने खप डाली, खान साहब माड़ा गाड़ी रोको माड़ा, खान साहब गाड़ी रोको। खान कह रहे हैं ये गाड़ी चढ़ाई चढ़ा, ऊपर जाके रुकेगा। तो वो लोग ऊपर तक गए और फिर वहाँ से वापस आए। जब वापस आए तो लिटरली मेरे अब्बा जी के दोस्त बताते हैं कि अब्बा जी रोड की साइड पे सर के नीचे हाथ रख के, एक टांग के ऊपर टांग रख के वही डन एंड डबल पैक पी रहे थे।
खैर इन्होंने वहाँ पे फिर एंजॉय किया, थोड़ी पिकनिक शिकनिक की। बात आ गई रात। अब इन लोगों ने तो पूरा पैसा इकट्ठा किया था अमेरिकन सेटअप। वहाँ पहुँचे तो सारा खर्चा हो चुका हुआ था, कुछ पैसे बच गए थे, कमरे ले लिए और कमरे में थे फर्शी बिस्तर। लेकिन अब्बा जी को तो लगी है सट्टे, फर्शी बिस्तर पे नहीं लेट सकते। खान से बात की, खान साहब 4 पाई, और खान का आपको पता है कि वो मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। खान ने कहा 4 पाई दूंगा, 10 रुपये दूंगा, वो इनके बजट से बाहर था। अब इन्होंने सोचा क्या करें। खैर 10-15 मिनट की जुस्तजू के बाद इन्होंने खान को देखा कि खान अपने कमरे में चला गया। तो इन्होंने देखा कि खान के कमरे के साथ कुछ 4 पाइयाँ लगी हुई हैं। ये चुप करके 4 पाई उठा के लेके आए और उसी कमरे में बिछा के अब्बा जी उस पर सो गए। बाकी सब लोग फर्शी बिस्तर में। और सुबह खान के उठने से पहले इन्होंने 4 पाई वापस वहाँ खड़ी भी कर दी। लेकिन जब रूम का किराया देने लगे तो खान कहता वो 4 पाई के 10 रुपये। अब ये लोग सब परेशान कि यार इधर तो इस दौर में CCTV कैमरा भी नहीं आया, इसको कैसे पता लग गया कि हमने 4 पाई उठाई। तो इन्होंने इनकार कर दिया, चिट्टा इनकार, कि भाई हमने 4 पाई नहीं ली। खान कह रहा तुमने ली, ये कह रहे नहीं ली। अब इनके अंदर एक तजस्सुस ये था कि इसको कैसे पता, ये तो हो नहीं सकता कि इसको पता हो कि खान ने 4 पाई हमने इसकी उठाई है। तो जब इन्होंने इसको फाइनल आवाज़ करा दी कि भाई हमने 4 पाई नहीं ली और अब हम पैसे नहीं देंगे, पूरे सिर्फ रूम के लेंगे, तो खान ने अपने नेफे में से पिस्टल निकाला, उसको लोड किया। अब्बा जी के टूटे हुए दांतों के पास उसकी नाली रख के गया था। मड़ा हम इस कमरे का अकेला मालिक नहीं है, तुम्हारे फर्शी बिस्तर पे हमारा एक बंदा भी सो रहा है, तो तुमने 4 पाई ली है। इन्होंने फिर उसके पैसे दिए। This was the session for our today's night, and thank you so much for being such a lovely audience. इंशाल्लाह हम इसको कैरी ऑन करेंगे और आने वाले वक्तों में इसको और मज़ीद बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, सो नाइस। जी तो नाजरीन, होप सो आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। हमारे सलमान भाई ने आपको बहुत एंटरटेन किया है और इसी तरह से हर वीकेंड संडे इवनिंग 9 से 10 हम आपको एंटरटेन करेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वेवर्ल्ड पे। और एक ज़रूरी बात, अगर आप में से कोई वेवर्ल्ड में से स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता है वो हमें ज्वाइन कर सकता है वेवर्ल्ड पे। वेवर्ल्ड सिटी मॉल गुलगश्त गोलबाग के बिल्कुल पास वेवर्ल्ड, आप नंबर दिया गया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।